प्रिय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलने वाली थी। स्टेशन पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ कहां जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट उसी ट्रेन के एसी डब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के ही बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है आरती और उस लड़के का नाम होता है दीपक। दोस्तों, दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का लड़ाई झगड़ा के चलते तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी उसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो आरती थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वह एसी डब्बे का रहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को देखता है कि वह बहुत उदास बैठी है और उसकी वही खूबसूरती, वही सुंदरता, तो वह सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने इसके पास बैठा जाए और इससे कुछ बातें किया जाए। इसलिए वह उसी डब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों, जो आरती होती है वो डब्बे के बीच में जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती और दीपक भी जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। दीपक यह देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आके इसके साथ बैठेगा, लेकिन उसके साथ वाला कोई नहीं आता। दोस्तों, दीपक पीछे से सब देख रहा था। आरती जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी। दीपक धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वह पैर फैला कर बैठी रहती है। दीपक जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहां कहां रख रहे हो, यह मेरी सीट है, उतारो इसको यहां पर से हटाओ। दीप को बोलता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है, नहीं तो अभी आप सोने का टाइम हो नहीं रहा है, तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है। यह तो उसका तलाकशुदा पति है। वह भी पहचान जाती है और वह अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ अब। दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। दीपक जो है शुरुआत करता है और बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दीपक कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? आरती कहती है कि पहली बार जा रही हूं। अब वो उसको एकटक निहारने लगता है और आरती खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नजर इस पर भी डाल लेती थी। दोस्तों, सर्दियों का महीना था। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे और उड़ने लगते हैं। आरती भी अपने बैग से ऊनी कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है। जो दीपक था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है। कंबल चद्दर वगैरह कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब ज्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए कुछ नहीं लाए हो क्या? दीपक बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो कुछ लाया भी नहीं। आरती बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। दोस्तों, ठंड काफी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कंबल जो है उसको उड़ाते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तो दीपक बोलता है कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लगती, दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों, एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और आरती जो है गुस्से में केला के उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों, दीपक का इशारा उसी के तरफ था। आरती भी समझ जाती है, मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, बोलती है कि उसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहां से थी? तो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर चलता है। दोस्तों, धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है
तो आरती बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। दीपक बोलता है तो कुछ लाया नहीं हूं, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से लेकर खा लूंगा, तुम खा लो अगर लाए हो तो दोस्तों आरती कहती है कि हाँ मेरा तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही हुआ होगा, बाद में खा लोगे। दीपक बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना उना छोड़ दिया है। पूजा हैरान रह गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता नहीं यार वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूं मेरी आप कसम खा रहे हो? दीपक बोलता किसी की भी कसम दिलवा लो यार, मां कसम नहीं पीता। दोस्तों आरती हैरान रह जाती है, बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया आपको पता ही है, आप जाकर अब शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। खैर जो भी है, अब से आप सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने छोड़ रखा है, सच बताओ मैं दिल से कह रही हूं, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी यह बात सुनकर। दोस्तों आरती और दीपक के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वह यही था कि वह जो है शराब का बहुत बड़ा आदी था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था, पूजा से भी मारपीट करता था और उसके इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी प्रदीप के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो यह तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी जो है वह कट जाए, इसके साथ यह तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वह दीपक को बहुत चाहती थी लेकिन उसके इसी आदत से वह परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उससे तंग होकर उससे तलाक ले लेती है। फिर आरती कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे है, आपकी छोटी बहन कैसे है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो दीपक की छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। दीपक बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया? फिर उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफी खराब था तो गांव छोड़ के दिल्ली में ही रहता हूं, माँ बाप भी वही रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी जिंदगी है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूं कहीं शादी वगैरह कर लूं। फिर दोस्तों पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं अपना कहीं? आरती कहती है कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूं क्योंकि वहां मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी हो जाए। 1 महीने 2 महीने में जब यह बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है दीपक। फिर वो बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूं, कमाने खाने लगा हूं। उसकी मंशा यही थी कि शायद आरती बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन आरती बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपकी शादी जो है वह जल्दी हो जाए। दोस्तों रात काफी हो गई तो आरती पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले, तो अब आप अच्छे भी हो गए हो, चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी आप खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाले आ जाते हैं, 2 बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वह बोलता भाई साहब तो जा रहा हूं ऊपर, अब आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, उसके ख्याल में यह सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती या इससे हिम्मत से कह पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ। फिर से यही दोनों सोच रहे थे, आधी रात से ज्यादा गुजर गए। तभी जो है आरती उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो बोलता है कि हां लग तो रही है, क्या करूं फिर? तो आरती अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है, बोलती है ठीक से अब सो जाओ। अब दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं। दीपक जो है उसको मफलर देने लगता है जो उसको दे रखी थी, बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूं, आप चाहो तो इसको रख लो, दूसरा बना लूंगी। दोस्तों दीपक मफलर रख लेता है और आरती को कुछ पैसे देने लगता है। तो आरती कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो, इस तरीके से पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता है। तो बोलता है चलो मैं छोड़ दूं तुम्हें जहां भी जाना हो। तो बोली नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है,
आप निकलो दोस्तों। इतने में आरती की फ्रेंड आ जाती है जो उसका नाम शीला होता है। तो बोलती है, अरे आरती बता, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफर में? तो आरती बोलती है कि नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुझे क्या बताओ, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरे ही सीट पर आ गया। टिकट था नहीं, तुझे क्या बताओ, अब सुधर गया है। पीता खाता बिल्कुल नहीं। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया। और जब वो जाने लगा तो सच बताओ कि मेरे आंखों से आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो शीला बोलती, हाँ तो अब मरने दे उसको, ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है। उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूं। तो उसने बोला, हाँ मैंने बता तो दिया उससे कि शादी करने जा रही हूं। बड़ा उदास लग रहा था वो। तो बोली, हाँ अब रहम करने की जरूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता देख रखी हूं उसको देखना, फिर तू खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है, वह कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों शीला जो है आरती को अपने रूम पर लेकर चली गई। इधर जो दीपक अपने घर पर चला गया। उसकी गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री थी। 30 से 40 लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन दीपक अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है। दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो शीला थी वह काम करती थी। शीला उससे आकर बोलती है कि सर, वह जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वह आ गई है, तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या? तो दीपक कहता, हाँ यार मिलाओ। तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, जरा मैं भी देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमी तो कर लूंगा। दोस्तों शीला आगे आगे आती है, पीछे से आरती आती है, जैसे कमरे में घुसती है। ऑफिस में दीपक उसको देख के चौंक जाता है, बोलता है, अरे तुम तो? आरती बोलती है, आप। अब दोस्तों दीपक उसको देखते ही चौंक जाता है। शीला से बोलता है, शीला यही है? तो शीला बोलती, हाँ सर यही है। अब दोस्तों दीपक जो है वह आरती से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। फिर वो शीला से बोलता है कि शीला यार, तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार यह तो शादीशुदा लग रही है। तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला, हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, इसकी शादी नहीं हुई है। दीपक बोलता है, अरे यार शीला, तुम क्यों कसम खा रही हो? यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों वो शौक रह जाती है। उसने दीपक को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब है, तो उम्र जो है वो 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की सही है। दोस्तों तो फिर दीपक बोलता है कि शीला, कहीं तुमने इनसे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूं? तो बोलती है, नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद दीपक आरती से कहता है कि आरती देखो, ये शीला जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाई है तो अब यहां पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता उता नहीं हूं, आराम से कमाता हूं, अपने माँ बाप की सेवा करता हूं, तुम किसी से भी पता कर सकते हो। और भगवान ने मौका दिया है तो एक तो मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद आरती की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोलती, मुझे अब किसी से पूछने या पता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसके पास आती है, उसके गले से लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की जिंदगी फिर से बस जाती है। दोस्तों उसके बाद दोनों शीला को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से जिंदगी बन गई। दोस्तों शाम को जब वह आरती को लिवाकर शीला भी जाती है, दीपक अपने घर पर जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू आ गई है फिर से। दोस्तों इतना खुश होते हैं वह कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं, बेटा यह लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर में आ गई है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचाते रहे। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।